हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज रोलिंग मोशन। तो भाई इससे पहले मैंने आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन पढ़ाया था कि एक ही बॉडी जो है आपकी कंबाइन मोशन करती है तो किस तरह से क्या क्या उसकी वेलोसिटी, किसी पॉइंट की कैसे उसकी वेलोसिटी निकालते हैं उस बॉडी, किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन उस बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें कंबाइन मोशन के। तो रोलिंग मोशन भी एक तरह का आपका टाइप ऑफ कंबाइन मोशन है, पर यहाँ स्पेशल कंबाइन मोशन है। इसमें एक शर्त होती है। जैसे कंबाइन मोशन में आपके पास कोई शर्त नहीं होती, बस ये होता है कि सेंटर ऑफ मास आपका लीनियर मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, और जो आपका बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। वो आपका कंबाइन मोशन था विदाउट एनी कंडीशन। रोलिंग मोशन में क्या है, कंबाइन मोशन में एक कंडीशन लगी होती है, उस कंडीशन में अगर आपका कंबाइन मोशन हो रहा है तो वो रोलिंग मोशन कहलाएगा। क्लियर है भाई? तो मैं पहले आपको समझा दूं एक बात, आप ध्यान से देखो और समझो इस बात को। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक व्हील है और वो रोल कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? प्योर रोलिंग। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो प्योर रोलिंग करने वाले हैं, ठीक है? रोलिंग विद स्लिपिंग भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो क्या है आपका प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या कंसेप्ट है वो आपको समझना है। क्लियर है भाई? अच्छा, प्योर रोलिंग में क्या होता है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ये किसी वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता है, उसको हम बोल देते हैं वीसीएम, और ये इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा होता है। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से समझेंगे वो जरा आप ध्यान से देखो। इसको दो अलग अलग शर्तों में हम तोड़ लेंगे। भाई जो अपना मोशन है, ये जो रोलिंग मोशन है, ये कॉम्बिनेशन है किसका? ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का। तो प्लस यहां पर कर लेते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर है भाई? देखिए अब ध्यान से, रोटेशनल मोशन में क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के सभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं रोटेट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और जो सेंटर ऑफ मास है वो रुका हुआ होता है। इस प्रकार से अगर सभी पार्टिकल्स को देखें तो सभी पार्टिकल्स बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब अपनी जगह पे घूम रहा है। इसको बोलते हैं प्योर रोटेशन। क्या बोलते हैं भाई? प्योर रोटेशन। अब आप ध्यान से पूरी बात समझना, और ये आपका हो जाएगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हो डेफिनेशन में, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी तब करती है जब उसके सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव करें किसी भी इंस्टेंट। तो अगर आपका सेंटर ऑफ मास वीसीएम से मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट, मान लीजिए, ठीक है भाई, तो जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो भी इसी लीनियर वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स आप लेते हो, ग्राउंड वाला कांटेक्ट पॉइंट भी देखा जाए वीसीएम से ही मूव कर रहा होगा, ठीक है? और ये वाला पार्टिकल जो है आपका वीसीएम से। तो बॉडी पे हम कोई भी पॉइंट लें, अगर सभी पॉइंट्स एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो किसी भी इंस्टेंट, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है उस इंस्टेंट। ठीक है भाई? प्लस प्योर रोटेशन में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स घूमते हैं किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है कोई पार्टिकल तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसका नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो आर ओमेगा के बराबर होती है। अगर हम इसकी लीनियर वेलोसिटी देखें, जहां पर भी पार्टिकल्स के पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है जो होती है आपकी आर इंटू ओमेगा के बराबर। अगर ये प्योर रोटेशन होगा तो कंफर्म बात है ये, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो अगर वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है अबाउट सेंटर, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी इस तरह से। अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे मैंने अभी रोटेशन दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज, आर ओमेगा, फिर यहाँ पे भी आर ओमेगा, और आर इसकी रेडियस हो जाएगी किसकी? जो हमारे पास व्हील है या फिर डिस्क है या फिर सिलेंडर है या फिर स्फीयर है, व्हाटएवर इज जो भी चीज है ये, इसकी रेडियस आपको आर दे रखी है इस केस में। ठीक है,
अब इसका जो भाई अगर ये बॉडी का नाम हमने डिस्क रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर हमने इसे कुछ और रखा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस आर रही होती तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी आर ओमेगा। यहाँ पर देखा जाए तो टेंजेंट नीचे की तरफ आएगा आर ओमेगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपके पास इस तरफ आ जाएगा आर ओमेगा। इस वाले पॉइंट को देखा जाए तो ये आपका आर ओमेगा से इस डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। अरे क्लियर है भाई? तो सभी पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है, जब भी बॉडी प्योर रोटेशन करती है तो सभी पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है किसी भी एक्सिस के अबाउट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी in pure rotation having same angular velocity about any axis। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट इनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और सेंटर ऑफ मास से सभी पार्टिकल्स जो कि आर दूरी पर थी तो इसकी भी आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा। अंदर कोई पार्टिकल लूंगा तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, तो वहां पर स्मॉल आर ले लेंगे हम। ठीक है, तो अभी आपको इतनी बात समझ आई। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये हमको मिलेगा जिसको हम बोलेंगे प्योर रोलिंग। क्या बोलेंगे भाई? प्योर रोलिंग। तो प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन मोशन मिलके बनाते हैं प्योर रोलिंग मोशन। अब इसमें क्या होगा जरा आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अब हर पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो दे हैव टू वेलोसिटीज। वन इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि वीसी में सभी के पास होगी जब वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन करते होंगे। अच्छा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में आप इसको इसी के सेंटर से पकड़ खींचो तो सिर्फ आगे चलेगा, घूमेगा नहीं, सिर्फ आगे खिसक रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ खिसक रहा है, सभी पॉइंट्स बराबर वेलोसिटी से, और ये अपनी जगह पे घूम रहा है। इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो बॉडी घूमते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है आपका प्योर रोलिंग। तो अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी, एक तो आर ओमेगा घूमने की वजह से और एक बीसीएम चलने की वजह से। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा इट हैज टू वेलोसिटीज, one is r omega and other is तो VCM plus r omega। क्लियर है भाई? अगेन this particle has also two velocities, one is r omega and other is VCM। क्लियर है? और इस पार्टिकल के पास एक तो हो जाएगी आपके पास VCM and other one is r omega but in opposite direction। इसके पास दो वेलोसिटी है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके पास अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी मैं डायरेक्शन उल्टी बना दी, यहां पर होगा VCM, सॉरी है ना, ये आपका आर ओमेगा है जो नीचे की तरफ है, ये आर ओमेगा है, और VCM तो आपका इस डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसा ही। VCM सभी के पास टुवर्ड्स राइट था, यहां पर भी VCM आपका टुवर्ड्स राइट ही आने वाला है, और आर ओमेगा हो जाएगा टेंजेंशियली ऊपर 90। क्लियर है भाई? इस तरह से ये आपकी प्योर रोलिंग है। एक्चुअल में कंबाइंड मोशन है, इसको प्योर रोलिंग कब बोलेंगे वो शर्त आपको पता होनी चाहिए। तो प्योर रोलिंग वाले केस में क्या होती है कहानी, तो फिगर हो गया जो मैंने आपको समझा दिया अभी। ठीक है, यानी जो रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशन मोशन। लेकिन एक शर्त जो मैंने कही थी, इन वन कंडीशन, वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस सरफेस पे बॉडी रोल कर रही है, उस सरफेस के साथ जो बॉडी का पॉइंट कांटेक्ट में है, तो बॉडी का जो लोअर पॉइंट है ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, दिस पॉइंट मस्ट बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू the surface on which the body is rolling। तो बॉडी जिस सरफेस पे रोल करती है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है इसका वो रुका हुआ होना चाहिए। तो अगर ये रुका हुआ होगा तो इसके पास दो वेलोसिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम हो गई, तो बॉडी की नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। भाई इसकी नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। तो जो बॉडी नीचे वाला पॉइंट है अपना, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका। ये पॉइंट हो गया मान लीजिए A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। This point is A, this point is A, this is B, C and this one is D। Clear? तो मैं लिखता हूं प्योर रोलिंग मोशन की डेफिनेशन।
प्योर रोलिंग is a combination of pure translational motion and pure rotational motion in such a condition that the point of contact of body the point of contact of body with the surface at which on which body is rolling must be in rest with respect to that surface. ठीक है, इसका मतलब v ऑफ पॉइंट ए तो कांटेक्ट में है, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए मस्ट बी इज इक्वल टू 0, है ना, फ्रॉम फिगर अगर हम ध्यान से देखें तो वी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, VCM माइनस आर ओमेगा। भाई वी ए अगर ध्यान से देखो तो VCM माइनस आर ओमेगा ही तो आएगा। एक वेलोसिटी एक्स के लोग एक माइनस एक्स के लोग दोनों का सम करेंगे वेक्टर, दोनों माइनस जाएंगे आपस में, तो वी ए चूंकि 0 है तो यहां से VCM किसके बराबर आ जाएगा भाई, जी। तो जब VCM आपका आर ओमेगा के बराबर होता है तब बॉडी को बोलते हैं वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर ले जो मैंने लिख दी है कि प्योर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन इन सच अ कंडीशन दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी, जो पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है बॉडी का सरफेस के जिसके ऊपर बॉडी रोल कर रही है उसके साथ, उसकी जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0, must be in rest with respect to that surface। ये आपका रेस्ट में रहेगा इंस्टेंटेनियस इस सरफेस के साथ, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहेगा। यहां इंस्टेंटेनियसली और लिख दूं वरना कंफ्यूज जाएंगे बच्चे। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट एट जहां जब भी पॉइंट कांटेक्ट में आएगा उस इंस्टेंट ये पॉइंट आपका रुका होगा, फिर इसके बाद ऊपर चला जाएगा। यहां पर जो भी पॉइंट होगा वो इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, स्लाइड नहीं कर रहा होगा, है ना। यहां पर आकर इसकी नेट वेलोसिटी दोनों हमेशा बराबर रहेंगी, VCM आर ओमेगा बराबर, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इंस्टेंटेनियसली किसी भी इंस्टेंट आप देखो तो ये रुका हुआ मिलेगा आपको, फिर ये ऊपर चला जाएगा, यहां दूसरा पॉइंट आएगा वो रुका हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपस में आते हैं कांटेक्ट में वो किसी इंस्टेंट के लिए आते हैं और उस इंस्टेंट में रुके हुए होते हैं, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा उस इंस्टेंट रुका हुआ हो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। केवल एक इंस्टेंट के रुकते हैं जब भी कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जब कोई भी पॉइंट आपका सरफेस के कांटेक्ट में आएगा लोअर पॉइंट, तो उस इंस्टेंट रुका होगा जिस इंस्टेंट वो कांटेक्ट में आएगा, अगले इंस्टेंट वो हट जाएगा, दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, वो उस इंस्टेंट रुका हुआ होगा, दोनों वेलोसिटी उसके पास क्या होंगी। तो वैसे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है, इंस्टेंटेनियस 0 है। अरे भाई क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी 0 है, वैसे वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है। क्लियर हो गई भाई बात, तो इसको आप नोट कर लो बढ़िया तरह से। क्लियर है,
जो मैंने लिखा है ये काम की चीज है, इसको आप ध्यान से देखो। सॉरी। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए देखें तो वो तो 0 आ रही है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी देखी जाए, ये वाली वेलोसिटी अगर देखी जाए, जो कि दो वेलोसिटीज एक दूसरे से 90 पर हैं, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब चूंकि VCM किसके बराबर है, R इंटू ओमेगा के बराबर है, तो उस केस में आपके पास यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू VCM का स्क्वायर। VCM R ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही तो है, तो √2 इंटू VCM आपके पास आंसर आ जाएगा VD, ये VA है ना। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया VCM इज इक्वल टू R ओमेगा शर्त रहेगी। तो कंबाइंड मोशन में ऐसे कोई शर्त नहीं होती, पर रोलिंग मोशन में आपकी ऐसी शर्त होती है कि VCM R ओमेगा के बराबर ही होना चाहिए प्योर रोलिंग में। क्लियर है भाई। अगर हम पॉइंट VC की बात करें तो VC के पास दो वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सीधे ऐड हो जाएंगी, ये आपके पास आ जाएगा 2 VCM। नंबर 4 अगर हम बात करते हैं किसकी, VD की, तो VD सिमिलरली आएगा VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का होल स्क्वायर। अब चूंकि VCM R ओमेगा के बराबर है इसलिए √2 VCM आ जाएगा VD, ठीक है। और कोई अगर हम इसके अलावा कोई जनरल पॉइंट लेते हैं इन प्योर रोलिंग मोशन, तो आपको वेलोसिटी कैसे निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, आपको वेक्टर सम कर देना है किसका, R ओमेगा, आपको वेक्टर सम कर देना है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इसकी रेडियस आपको दे रखी है R, यहां पर आपके पास एक जनरल पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है P, ठीक है भाई। इट इज R इज इक्वल टू R/2, क्लियर है भाई। और द एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज 37 डिग्री, ये। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो VCM से मूव कर रहा है और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ P, जैसा मैंने अब कंबाइंड मोशन में सिखाया था, बिल्कुल वही रूल यहां पर हम अप्लाई कर देंगे तुरंत। तो जैसे कि फिगर बना हुआ है तो आप ध्यान से देखो, एक बार दोबारा बना के दिखा दूं मैं आपको। सिर्फ हम पॉइंट P की बात करेंगे, यहां पर एक पॉइंट P है अपने पास, ये सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम पॉइंट P को देखें तो पॉइंट सेंटर से पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है, अब पॉइंट P किस पाथ पे रिवॉल्व करेगा भैया, सर्कुलर पाथ पे करेगा, कुछ इस प्रकार का सर्कुलर पाथ होगा इसका, ऐसा इस पे रिवॉल्व करेगा। तो टेंजेंशियल आपकी वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी R ओमेगा, क्या हो जाएगी भाई, कौन सा R, लेकिन स्मॉल r, जो डिस्टेंस रहती है वही आपकी यहाँ पे लिखी जाती है। तो जो R ओमेगा होता है, पहले आपको एक बात ध्यान रखनी बहुत ध्यान से, क्लियर है भाई। जैसे मैंने VCM की वैल्यू अगर आपको नहीं दी है तो आपको कैपिटल R के टर्म्स में निकालना है अपना आंसर। किसके टर्म्स में निकालना है, कैपिटल R के टर्म्स में आपको अपना आंसर निकाल के देना है, क्लियर है। तो VCM जैसे अगर मैं आपको दे दूं यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है इस केस में कितनी आएगी। और ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग, बॉडी कर रही है आपकी प्योर रोलिंग। इस केस में आपको वेलोसिटी बतानी है। तो हम जानते हैं भाई रेडियस तो 90 बना देगा तुरंत, यहां पर जो आएगा अपने पास डायरेक्शन देखिए ध्यान से, यहां से यहां पर जो एंगल बन रहा था वो हमें पता है 37 डिग्री का बन रहा है ना। और आपके पास इसके अलावा एक और वेलोसिटी होगी जो VCM की होगी, वो तो आपके पास रहती है, हर पार्टिकल के पास वो वेलोसिटी रहती ही रहती है। तो पॉइंट P को अगर हम बाहर देखें निकाल कर, तो पॉइंट P हैज वन वेलोसिटी VCM एंड अदर वन इज स्मॉल r इंटू ओमेगा, मीन्स R/2 इंटू ओमेगा।
आर बाई टू इंटू वी स्मॉल आर बाई टू के इक्वल है। और आप ध्यान से देखो 37 आएगा तो यहाँ पर आपके पास 90 50 हो जाएगा, वापस ऊपर यहाँ पे 37 फिर से बन जाएगा। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ इस तरह से, दिस एंगल इज 37 hence this is 53, again this one is 37, इस तरह से। क्लियर है? तो पॉइंट P जो है उसके पास दो वेलोसिटी हैं, तो पॉइंट P की जो वेलोसिटी आ जाएगी Vp वो आपके पास आ जाएगी रूट VCM स्क्वायर प्लस R बाई टू इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू VCM इंटू R बाई टू इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई कॉस 37। क्लियर है भाई? और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, बॉडी अगर प्योर रोलिंग करेगी तो नीचे वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो उसके पास दो वेलोसिटी होती ही है, एक तो इसके पास होती है VCM और एक इसके पास कैपिटल R ओमेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका नाम रख लेते हैं ए, VA इज इक्वल टू 0 होती है प्योर रोलिंग में, इसकी वेलोसिटी 0 आती है हमेशा। तो यहाँ से आपके पास VCM किसके इक्वल आ जाएगा भैया, R ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा इज इक्वल टू 10 आ गया, ऊपर वैल्यू दे रखी थी ना, 10 का स्क्वायर प्लस R ओमेगा होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 10 और इंटू R इंटू ओमेगा के प्लेस पे 10 लिख देंगे और अपॉन में 2 रह जाएगा, cos 37 4/5 हो जाएगा। R ओमेगा भी 10 के बराबर है, 100 प्लस R ओमेगा 10 के इक्वल टू, तो 100 अपॉन में 4 प्लस 2 से 2 कैंसल, 400 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो अब देख लो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकते हो प्योर रोलिंग में। कंबाइंड में आर ओमेगा, ओमेगा और बी दोनों पता होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ VCM पता है तो ओमेगा अपने आप पता कर सकते हैं नीचे वाले पॉइंट को रेस्ट में मान के। जो VCM आती है और कैपिटल R इंटू ओमेगा आती है वो हमेशा बराबर रहती है, नीचे वाला पॉइंट आपका हमेशा रेस्ट में रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्योर रोलिंग मोशन। 100 प्लस 25 प्लस 5 8 जा 40 80, ये आपके पास आ जाएगा 205। बस ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका रूट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इसको मैं ही छोड़ दूं, ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई? तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं क्या है। जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी वो आपकी थी यूनिफॉर्म रोलिंग हो रही थी, वहां पे आप एक फिक्स VCM स्पीड से घूम रहे थे। ठीक है, नंबर सेकेंड, प्योर रोलिंग इन केस एक्सीलरेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ध्यान से आप देखेंगे पूरी बात, जो एक्सेलरेट कर रही है ACM से। ठीक है भाई, किसी भी इंस्टेंट, और जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, और इसी डायरेक्शन में जो इसकी लीनियर स्पीड है वो VCM है। चारों बातें आपको दे रखी है क्वेश्चन में। एक्सेलरेट भी कर रहा है समय के साथ, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव कर रहा है, या एक्सेलरेट कर रहा है आपका। ठीक है, इट इज एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की ओर, कंफर्म है। ठीक है भाई, इस तरह से कहानी है इसकी। तो अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या क्या किसी पॉइंट पे कैसे एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये चार चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। ये आपकी बॉडी प्योर रोल कर रही है, क्या कर रही है भाई? प्योर रोलिंग। तो इस केस में दो शर्तें रहेंगी। वही जो नीचे वाला पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए रख लेते हैं, ठीक है, ये तो आपका है ओ। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग VA इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स 0 इज इक्वल टू, जैसे अगर हम पॉइंट ए को देखें तो अभी जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इसके पास VCM होता है और R ओमेगा होती है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए VCM किसके बराबर आ जाएगा भैया? R ओमेगा के बराबर। सिमिलरली नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर आएगा और इसके पास दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक आएगा ACM और एक आएगा R अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, नेट नहीं सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी मैं इस बात को लिखूंगा, इसकी रेडियस कैपिटल R मान ली मैंने, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो बातें, एक तो VCM आपका ये आपका इंस्टेंटेनियसली रुका होगा और इसका जो इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वो भी आपका 0 के बराबर होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन में। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें इस पॉइंट को, तो जो पॉइंट ए है अपने पास, इसके पास तीन प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो होगा ACM, और एक होगा आपके पास R अल्फा, और एक होगा आपके पास R इस R इंटू ओमेगा स्क्वायर, R इंटू ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट ए हैज 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें से आपके पास जो एक एक्सेलरेशन है इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन, वो तो है आपका R ओमेगा स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल जो है आपका वो है आपका ACM माइनस R अल्फा। तो ये टेंजेंशियल सिर्फ निकाला है मैंने, ठीक है। टेंजेंशियल आपका 0 है, ACM इज इक्वल टू R अल्फा आ जाएगा। ये जो लिख दिया है मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसका नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट का पूरा एक्सेलरेशन 0 है। अगर पूरा 0 होगा तो पॉइंट घूम तो रहा ही है, फिर भी घूम तो रहा ही है, तो घूमेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? तो घूम रहा है, अभी भी R ओमेगा स्क्वायर उसके पास है। यहां पे हम लिखेंगे इन दिस केस the net instantaneous velocity of point of contact, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने ए मान रखा है, इज 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सरफेस इस पे वो मूव कर रही है, सरफेस लिखते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑन विच इट इज रोलिंग। एंड ये तो पहली बात होगी जो हमने पीछे भी पढ़ ली थी। और अब जो एक्सेलरेशन आएगा आपका, पूरा एक्सेलरेशन नहीं, एंड
इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल केवल 0 किया मैंने, ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए must be equal to 0 with respect to surface. ये बात बॉडी का जो टेंजेंशियल एक्सिल, बॉडी के पास दो एक्सिल, किसी भी पार्टिकल के पास जब बॉडी आपकी रोल करती है तो एनी पार्टिकल हैज टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरेशन. वन इज रेडियल, जो उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन करवाता है, और एक टेंजेंशियल जो उसको चलाता है किस डायरेक्शन में, लीनियरली, जो मूव करवाता है उसको वो. तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को हम बोलते हैं एसीएम माइनस आर अल्फा इस केस में. तो एक तो आपके पास है रेडियल ऑफ पॉइंट ए और टेंजेंशियल ऑफ पॉइंट ए. ऐसे टेंजेंशियल लिख के बाहर लिख दो पॉइंट ए. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. और उस केस में आपका एसीएम आर इंटू अल्फा के बराबर होता है. एसीएम किसके बराबर होता है भाई, आर इंटू अल्फा के बराबर होता है. ठीक है, तो एसीएम आपका आर इंटू अल्फा के बराबर होता है, ये तो आपको चल गया पता. और इसके अलावा आपको ओमेगा पता होनी चाहिए और आर पता होनी चाहिए. आप नेट एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का बहुत इजीली निकाल सकते हो. एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे निकालने का, तो आपको बात समझ में आ जाएगी. वैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन कंबाइंड मोशन में निकालना सिखाया था, बस वहीं पर आपको थोड़ा सा ऐड कर देना एक्स्ट्रा कि एसीएम आपका आर अल्फा के बराबर है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई तुरंत. एक बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है एसीएम, ठीक, अल्फा ओमेगा. पूरी बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसी इंस्टेंट, और उसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो एसीएम दे रखा है क्वेश्चन में. और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और एक पॉइंट है यहाँ पर स्मॉल आर की दूरी पर जिसका नाम है पॉइंट पी. इट इज एज स्मॉल आर डिस्टेंस, और रेडियस जो है आपकी वो कैपिटल आर है. सारी वैल्यूज आपको ऊपर दे रखी हैं. स्मॉल आर आपका हो गया मान लीजिए 1/2 मीटर, कैपिटल आर इज गिवन 1 मीटर, एसीएम इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and alpha is given, alpha is not given in the question actually, बस आपको ओमेगा दे रखा है. ओमेगा इज 4 नहीं 2 ही होता है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट. ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपके पास यहां पर 2 पॉइंट हैं. एक तो आपका पॉइंट हो जाएगा जमीन पर ए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, और एक आपका पी. फाइंड नेट एक्सीलरेशंस ऑफ पॉइंट ए एंड पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन. जो आपकी बॉडी है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है. क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई.
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करेंगे, तो हम बात कर लेते हैं पहले फॉर पॉइंट ए। फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए की बात कर लेते हैं पहले। पॉइंट ए किस तरह से बात करेंगे आप ध्यान से देखो। अगर हम ध्यान से देखें जो पॉइंट आपका कांटेक्ट में है ए, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। वन इज जो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है वो सभी पार्टिकल्स के पास होता ही है। जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सभी पार्टिकल के पास होती है, ऐसे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी सभी पार्टिकल्स के पास होता है। जब हम प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज द सेम एक्सेलरेशन व्हिच है सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा आपका आर अल्फा, और इसके अलावा इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा जो हो जाएगा इसके पास आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो और चूंकि प्योर रोलिंग वाली शर्त मैंने आपको बताई थी, एज बॉडीज इन प्योर रोलिंग मोशन, हेंस एसीएम किसके बराबर होता है भाई, आर इंटू अल्फा के बराबर। एसीएम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अल्फा कितना आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा आपके पास आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर गलती से लिख दिया था मैंने, आप सही कर लेना। तो अब देखें ए नेट ऑफ ए इज इक्वल टू एसीएम। देखो भाई जो पार्टिकल ए है अगर उसके पास हम एक तरफ देखें तो एसीएम माइनस आर इंटू अल्फा आ जाएगा, और एक तरफ क्या आ जाएगा, ये पार्टिकल ए है, और एक तरफ आपके पास है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो है, ये तो हो गया 0 के बराबर सीधे सीधे। एसीएम माइनस आर अल्फा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया पॉइंट ए की बात करें तो। और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर तो आपको कितना है 1, और ये 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास कितना 4। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एसीएम माइनस आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सीधे माइनस हो जाएंगे, और आर इन वैल्यूज आपको पता ही है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर आ गया सीधे आपके पास 4। तो ए नेट हो गया आपके पास 4 सीधा। कितना हो गया भाई 4। किसका, पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन है वो तो आ गया 4 नेट एक्सेलरेशन। और वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, केवल और केवल रेडियल डायरेक्शन में, along radius towards center। रेडियस के लॉन्ग सेंटर की डायरेक्शन में आता है ये, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो मैंने अल्फा निकाल दिया इसका भी आप ध्यान रखना। एसीएम 1 आर 1 अल्फा 1 तो 0 आ गया था इस तरह से, ठीक है भैया। पी को अगर हम ध्यान से देखें, जो पी है आपका, यहां पर आपको एक एंगल दे रखा है 37 डिग्री का, वो देना भूल गया था, 37 डिग्री जरूर कर लेंगे पहले, ठीक है। 37 डिग्री का यहां पर एंगल भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, जब हमें पी का निकालना था एक्सेलरेशन। तो पॉइंट पी के पास भी एक तो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ये तो होता ही है, और एक रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ होता है, वो होता है ए आर। तो वो हो जाएगा आपका आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और एक आता है इस रेडियस से 90 बनाता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल।
रेडिएशन 90 बनाता हुआ, और जो आपका सेंस ऑफ रोटेशन है, अगर क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ आएगा। तो रेडिएशन 90 बनाता हुआ जो आएगा वो हो जाएगा आपका r इंटू अल्फा। क्या हो जाएगा? r इंटू अल्फा। तो पॉइंट P हैज 3 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। अब ये वाला r अल्फा क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो ये पार्टिकल है इस तरह के सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसा ये तो कर रहा होगा। 3 टाइप के इसके पास एक्सीलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल r अल्फा, एक रेडियल r ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सीलरेशन है वो तो होता ही है। ये तो मैंने आपको कंबाइंड मोशन में भी समझाया था। बस यहाँ पर एक और कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, थोड़ा आसान, कि ACM इज इक्वल टू r अल्फा होता है, तो हम अल्फा इसलिए निकाल पाते हैं, वरना हमें अल्फा भी देना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं अब क्या आएगा। तो अगर हम पॉइंट P को ध्यान से देखें, दिस इज ACM, this is center, this is r omega square which will be equal to 1 by 2 into 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और 90 वाला जो है इस डायरेक्शन में है वो r इंटू अल्फा है। r इंटू अल्फा करेंगे तो 1 by 2 इंटू अल्फा कितना है 1, सीधे 1 by 2 आगे डायरेक्ट, कितना आ गया भाई 1 by 2। इसके अलावा हम कंपोनेंट कर लेंगे, यहाँ 37 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पे 37 बन रहा था इस जगह पे। यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो जाएगा 4/5 इंटू ACM cos 37, और यहाँ पर आ जाएगा 3/5 इंटू ACM। तो ये जो सीधे 3/5 आ गया, ये सीधा 4/5 आ जाएगा क्योंकि ACM की वैल्यू बंद दे रखी है। अब ACM के हमने कंपोनेंट कर दिया इसलिए ACM को हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए अपने पास ध्यान से, तो एक तो हो गया 2 इधर और 4/5 इधर, एक तो बच जाएगा इस डायरेक्शन में 2 माइनस 4/5, तो आ जाएगा आपका 6/5, और एक आपका आ जाएगा 90 डिग्री पे जो कितना है 1 प्लस 3/5, 1/2 प्लस 3/5, 13/5, 13/5। तो जो आपका पार्टिकल है उसका नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा √6/5 का होल स्क्वायर प्लस 13/5 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 169। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भैया आप ध्यान से देख लेना। 13/5 नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुकिए ना। 1/2 प्लस 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 5, 11/10 आएगा। सॉरी ये कितना आएगा भाई 11/10। इन दोनों का सम कर देंगे ना सीधा, अब ठीक है देख लें आप 1/2 प्लस 3/5, और यहाँ पे 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 2, ठीक है सही है। तो 11/10 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास 11/10 का होल स्क्वायर। ये गलती से मैंने 11/10 को 13/5 लिख दिया था शायद, ये 1/2 है, 2 थोड़ी है, तो 121 100। क्लियर है भाई? तो आपके पास कुल मिला के आ जाएगा ए नेट। अब तो बस सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 100, रूट के अंदर ही रहेगा, और 36 4 6 24 4 3 12 144 प्लस 121 4 and 1 5 4 2 6 1 1 2 265 अपॉन में 100 का रूट, रूट 265/10। इसके बाद आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बस मैंने यही छोड़ दिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो बहुत इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन जहां पर आपको वैल्यूज कुछ दे रखी होती है, किसी भी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना आप इजीली निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं किसी भी पॉइंट के पास, एक तो सेंटर ऑफ मास वाला, एक रेडियल और एक ट्रांस टेंजेंशियल। क्लियर?
काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। कोई बॉडी है जो प्योर रोलिंग कर रही है और किसी इंस्टेंट उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड VCM है ट्रांसलेशनल और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आती है मैंने आपको सिखाया था पहले भी कंबाइंड मोशन में, वो क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की, बॉडी का मास कैपिटल M है, इस बॉडी का मास क्या कैपिटल M, तो कैपिटल M VCM स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है सिंपल, इससे आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो किसी भी बॉडी की। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन दे दूं, इट इज गिवन डिस्क, मास आपका 2 kg आप मान लीजिए, रेडियस 1 मीटर मान लीजिए इसकी, ओमेगा मान लीजिए इसकी 1 रेडियन पर सेकेंड, और जो VCM है इट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी भाई, हाफ इंटू मास, इसका कैपिटल 2 है, इंटू VCM देखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ICM आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इन द केस ऑफ डिस्क। ICM कितना होता है केस ऑफ डिस्क के लिए अगर हम देखें तो mr स्क्वायर बाई 2, यहां पर आ जाएगा आपके पास ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया सीधे 1 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 जूल। इट विल बी द आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल का। ठीक है भाई, और जो फॉर्मूला आपके पास मैंने ऊपर लिखा है इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल इस जगह पर होता है उसके पास दो वेलोसिटी होती है, VCM भी होती है और R ओमेगा भी होती है, और VCM किसके बराबर होती है, R ओमेगा इन प्योर रोलिंग, है ना। तो VCM अगर R ओमेगा के बराबर होगा तो उस केस में आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू कैपिटल M इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM को लिख दो आप M के स्क्वायर के रेडियस ऑफ वायलेशन होगी यहां पर। ठीक है भाई, और ओमेगा के प्लेस पे VCM अपॉन में R का होल स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूं यहां पर सामने, ICM बराबर कैपिटल M इंटू KCM स्क्वायर, KCM इज कॉल्ड, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं, KCM आपकी रेडियस ऑफ वायलेशन, रेडियस ऑफ वायलेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास है। और अब यहां से देखो आप VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू VCM बाई R आई जाएगा आपके पास, तो हाफ कैपिटल M इंटू VCM स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप तुरंत बाहर, बचेगा 1 प्लस KCM बाई R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपका काइनेटिक एनर्जी का है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ VCM दे रखा हो, ओमेगा ना दे रखा हो, तब भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उस केस में आपको KCM दिया होगा, रेडियस ऑफ वायलेशन नहीं दिए तो आपको पता होगी, रेडियस ऑफ वायलेशन अलग अलग बॉडीज की आपको पता होती है। तो केवल अगर मैंने VCM दिया क्वेश्चन में तब भी आप इजीली कर पाओगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एक रिंग दे दी होती, इट इज रिंग, ओमेगा, ये प्योर रोलिंग कर रही है, क्या कर रही है, प्योर रोलिंग।
रिंग का मास आपको दे दिया जाए 2 kg, रेडियस दे दी जाए 1 मीटर और VCM आपको दे दिया जाए 1 मीटर पर सेकेंड। बस इतनी चीजें आपको दी जाए और पूछे आपको फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी तो आप इस सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो अलग से और वहां पुट कर सकते हो और आईसीएम आपको पता ही कितना आता है। ठीक है, चाहे इससे कर लो आप, चाहे इससे कर लो, कोई फर्क वाली बात नहीं है, सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो आप इसका फटाफट। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी भाई, हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर VCM 1 था, प्लस हाफ इंटू MR स्क्वायर होता है इसका और इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा के प्लेस में हम लिख देंगे VCM बाई R का स्क्वायर, क्योंकि सामने आप लिख देना VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। प्योर रोलिंग हो रही है ना, तो VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, R ओमेगा। तो वहां से लिख दिया मैंने ओमेगा इज इक्वल टू VCM बाई R। क्लियर है, 1 प्लस हाफ से आप कैंसिल हो गया, हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर, कैपिटल R 1 दे दिया मैंने, VCM 1 था तो 1 बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। दैट्स इट। तो ये है आपके पास जो टोटल आंसर हो गया आपका। क्लियर है, इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन निकाल सकते हो। जब भी आपकी कोई बॉडी ग्राउंड पे रोल करती हो तो इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रोलिंग मोशन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी रोलिंग मोशन के 2-3 वीडियोज मैं और बनाऊंगा, जिसमें रोलिंग मोशन इन मूविंग प्लेटफॉर्म कराऊंगा, रोलिंग मोशन इन इंक्लाइन प्लेन कराऊंगा। ठीक है, फिर रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने आनी चाहिए, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे लगाते हैं, फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग। तो 3-4 चीजें मैं आपको बढ़िया तरह से समझाऊंगा, उसके बाद चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।